छात्रों, हम अपने पिछले अवधि में सेहत का गोता नामक पाठ को पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हम स्विमिंग के बारे में, तैराकी के बारे में देख रहे थे। ठीक है, उसी के आगे वाले भाग को हम आज कंटिन्यू करेंगे। क्या कहते हैं शोध? जो शोध है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो क्या कहते हैं? शोध कहते हैं कि आमतौर पर जो व्यायाम हम पार्क में करते हैं, जो आमतौर पर हम जो व्यायाम पार्क में, गार्डन में, सवेरे सवेरे वॉकिंग करते हुए जाकर पार्क में, गार्डन में जो हम व्यायाम करते हैं, अगर वही एक्सरसाइज हम पानी में करें तो, अगर हम लोग उसी एक्सरसाइज को पानी में करेंगे तो क्या हो जाता है? शरीर को 15 गुना अधिक मेहनत करनी पड़ती है। शरीर को 15 गुना अधिक मेहनत, 15 गुना यानी कि 15% ज्यादा जो पार्क में करते हैं उससे 15% ज्यादा हमें हार्डवर्क करनी पड़ती है। कहाँ पे? पानी के अंदर। जो पार्क में व्यायाम करते हैं उसी व्यायाम को हम पानी में करने चले तो तब हमें 15% अधिक हार्डवर्क करनी पड़ती है। इस तरह हम इतनी मेहनत करते हैं उतनी ही अधिक कैलोरी बर्न होती है। हम जितना मेहनत करते हैं उतनी हमारी जो कैलोरी है, जो फैटनेस है, वह कम हो जाती है और शरीर में जमी वसा की परतें भी कम होती है। जो फैट जो बढ़ा हुआ रहता है वह कम होती है। लगभग 50 मिनट व्यायाम करने पर, मिनिमम में क्या करना चाहिए? 50 मिनट व्यायाम करने पर औसतन 500 कैलोरीज बर्न होती है। देखिए, हम 50 मिनट वर्क करेंगे तो, मेहनत करेंगे तो हमारे 500, शरीर का 500 कैलोरी बर्न हो जाती है। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति का वजन 70 किलो हो, इसी प्रकार किसी व्यक्ति का वजन 70 किलो हो तो, 70 किलो हो तो, और वह घंटे जॉगिंग करे तो, घंटों तक जॉगिंग करे तो उसकी लगभग 281 कैलोरीज बर्न होती है। 281 कैलोरीज बर्न होती है। और एरोबिक्स करने से, एरोबिक्स पता है सभी को, एरोबिक्स करने से 352 कैलोरीज बर्न होती है। खेल चिकित्सक एवं चेन्नई में इंडियन एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स रिसर्च के संस्थापक, देखिए क्या है, जो खेल चिकित्सक होते हैं और जो चेन्नई में जो इंडियन एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स रिसर्च के संस्थापक संतोष जैकब के अनुसार, जो संस्थापक है वो संतोष जैकब के अनुसार स्विमिंग एक ऐसा व्यायाम है जिसमें जोड़ों पर सबसे कम दबाव पड़ता है। स्विमिंग जो ऐसा व्यायाम है जिससे जोड़ों पर, जॉइंट्स, जोड़ों पर सबसे कम दबाव पड़ता है, सबसे कम प्रेशर पड़ता है स्विमिंग से, स्विमिंग में व्यायाम करने से पड़ता है। इसका कारण है कि जमीन की तुलना में पानी में शरीर हल्का महसूस होता है। जमीन की तुलना में, कंपेयर टू लैंड, जमीन की तुलना में पानी में शरीर हल्का महसूस होता है। वाटर के अंदर जो शरीर है वो क्या हो जाता है? हल्का, वेटलेस महसूस होता है, वेटलेस फील होता है। क्योंकि स्विमिंग के दौरान श्वास को नियंत्रित भी करना पड़ता है। क्यों ऐसा लगता है? क्यों महसूस होता है हल्का पानी में शरीर? क्योंकि स्विमिंग के दौरान हमें अपने श्वास को नियंत्रित करना पड़ता है। इसलिए इससे फेफड़ों का व्यायाम हो जाता है। फेफड़ों, लंग्स, जो लंग्स है, लंग्स के लिए व्यायाम हो जाता है क्योंकि श्वास को नियंत्रित करना पड़ता है, इसलिए हमारे फेफड़ों का व्यायाम हो जाता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होता है। और रोगों के प्रतिरोधक क्षमता, रोगों को रोकने में जो क्षमता होती है
वह उसमें सुधार हो जाती है। लयबद्धता के साथ तैराकी के दौरान, लयबद्धता के साथ एक अच्छे से प्लानिंग के साथ तैराकी के दौरान शरीर की मूवमेंट्स, शरीर की हलचल, मूवमेंट्स तन और मन दोनों के संतुलन को बढ़ाती है। बॉडी को भी और मन को भी क्या संतुलन पैदा करती है, उसके संतुलन को बढ़ाती है। क्योंकि स्विमिंग के दौरान शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। स्विमिंग करते समय हमारे शरीर को अधिक मात्रा में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसलिए इससे दिमाग अधिक सतर्क बनता है। इस कारण क्या हो जाता है, हमारा दिमाग बहुत ही सतर्क, अटेंशन हो जाता है। केंद्रित करने की मानसिक क्षमता का विकास होता है, अधिक सतर्क बनता है और दिमाग को केंद्रित करने की मानसिक क्षमता का विकास होता है और रक्त संचार में सुधार होता है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें भी सुधार आ जाता है। स्विमिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है स्विमिंग करने का, कि इसको किसी भी उम्र के लोग, किसी भी उम्र के लोग, 5 साल का बच्चा भी कर सकता है, 20 का भी, और 40, 60, 80 जितने भी उम्र का हो वह स्विमिंग कर सकता है। यही क्या है इसका सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफी है। हम लोग अपने कल की अवधि में इसके आगे वाले भाग को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।